कैसे हो मेरे दोस्तों। आज एकदम तड़कती भड़कती बात आएगी, मौज आ जाएगी। फिर अपडेट आ रही है बीसीसीआई की तरफ से और मस्त इंपैक्ट प्लेयर रूल वाला मामला आ गया है और इंप्लीमेंट होने के लिए तैयार है डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में। तो देखो आईपीएल 2023 तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये भला है क्या इंपैक्ट प्लेयर रूल वाली, ए से लेकर छोटे ए तक नहीं बल्कि पूरा मामला कवर करेंगे ए से लेकर जेड तक। बस आप वीडियो को अंत तक देखना, पूरा रूल समझ में आ जाएगा और आईपीएल को देखने का एक्सपीरियंस 2 गुना नहीं पता नहीं कितने ही गुना बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगमी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में और उसके बाद डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स में इंपैक्ट प्लेयर वाला कॉन्सेप्ट को ना अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोले तो अपनी बीसीसीआई इंप्लीमेंट करेगी। अब लगा तो दिया जाएगा लेकिन इसका फायदा क्या ही होगा। अरे तो दोस्तों जबरदस्त वाला फायदा होगा इससे ना केवल फॉर्मेट अपीलिंग होगा, डायनेमिक होगा, एंगेजिंग होगा क्रिकेट फैंस के लिए, बल्कि ये रूल उतना ही कारगर होगा कॉम्पिटिटिव टीम के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेकर। अब इस हिसाब किताब को फौरन इसी सीजन से अमली जामा पहना दिया जाएगा, फिर दिखेगा ना ब्रांड न्यू रूल अलग मौज के साथ। और तो और इंडियन प्रीमियर लीग में भी इसको देखा जा सकता है। मुझे पता है सबको इस मामले का आईपीएल में बहुत ज्यादा ही इंतजार रहेगा। अब होगा क्या ही, टीम्स जो है ना वो अपने स्टार्टिंग प्लेइंग 11 से एक चेंज कर सकती हैं अगर तो उनको ये लगता है कि ये चीज उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है या फिर मदद दे सकती है। अब क्योंकि इस रूल की आदत प्लेयर और टीम्स को हो जाए तो इसी को टेस्टिंग मोड में डाला जाएगा स्टेट क्रिकेट के अंदर। अच्छा, इंपैक्ट प्लेयर का जो कोर आइडिया है ना वो एज पर द बोर्ड ये बताया जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर को ना और भी एक्टिव रखेगा कि वो टीम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके और उसी के दम पर वो टीम में अपना योगदान दे सके। बहुत ही बढ़िया। और ये मूव ना क्रिकेट जैसे डायनेमिक गेम को एक नया टैक्टिकल और एक स्ट्रैटेजिक मूव प्रदान कर सकता है। अब ना एक सर्कुलर है जो सारे ही स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को भेजा जा चुका है जहां पर बीसीसीआई इस बात को तवज्जो देती है कि T20 क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी हो गई है ना वो सर चढ़कर ही बोल रही है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बात भी जरूरी हो जाती है कि हम क्रिकेट में एक नए डिमेंशन को ऐड कर दें। तो ये सारी ही नई चीजों का जो भी इनकॉर्पोरेशन है ना वो ना केवल T20 फॉर्मेट को ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाएगा दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि टीम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही अच्छा एक स्ट्रैटेजिक मूव होगा। अब जहां पर ये सब होगा तो दिमाग में ये भी तो चीज आएगी ना कि ये सब होगा कैसे। तो चलते हैं इंप्लीमेंटेशन प्लान की तरफ। जब टॉस होगा ना तो फिर प्लेइंग 11 के साथ ही साथ टीम को 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स भी आइडेंटिफाई करने होंगे। शुरू में रहेगा ये मामला। अब यही 4 प्लेयर्स जो होंगे ना वो मेंशन होंगे टीम शीट में। उनमें से एक प्लेयर टीम का होगा इंपैक्ट प्लेयर। अब ऐसा बीसीसीआई कह रही है। तो ये तो सिनॉप्सिस वाला खेल रहा, समझ में आ गया होगा कौन होगा। अब बात निकली है तो चलिए एक बार इसमें कवर करते हुए चलते हैं। ये एकदम के साथ नया कॉन्सेप्ट है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे ना, क्योंकि इंसानी दिमाग है। तो पूरी तरीके से ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये पहली बार इंडियन क्रिकेट में ट्राई आउट होगा, लेकिन वर्ल्ड में ऐसा हो ही रहा है हिसाब किताब। अरे ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग तो आप लोग जानते ही होंगे। तो वहां पर एक होता है एक्स फैक्टर प्लेयर। तो जो बीसीसीआई इंपैक्टफुल प्लेयर कह रही है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है एक्स फैक्टर प्लेयर। अब ये जो एक्स फैक्टर प्लेयर होता है वो टीम का 12वां या फिर 13वां खिलाड़ी होता है जो ऑलरेडी टीम शीट पे मेंशन रहता है। और दाएं बाएं वाला सीन हो गया तो फिर यही एक्स फैक्टर प्लेयर ग्राउंड में एंटर होता है फर्स्ट इनिंग्स के 10वें ओवर के बाद से। और ये एक्स फैक्टर प्लेयर किसी भी एक प्लेयर को रिप्लेस करता है जिसने 1 ओवर से ज्यादा बैटिंग या फिर बॉलिंग ना करी हो। मतलब खचाखच वाला सीन हो रहा है ना। तो ये वहां की बात थी, क्योंकि चीजों के जो तार होते हैं या फिर डॉट्स होते हैं वो आपस में मिला के चलने चाहिए, तभी तो क्लैरिटी बेहतर हो पाती है। अब जब ये सब हपक के दिमाग में आ लेगा तो फिर बात आएगी गाइडलाइंस पर कि भैया ले तो आए हो इंपैक्ट प्लेयर को, वो खेलेगा कैसे। ये बहुत ही बड़ा किलिमंजारो सवाल है। तो ये गाइडलाइंस होंगी। अब यहां पर इंडियन पर्सपेक्टिव में खास बात है, अब जिस क्रिकेटर को रिप्लेस किया गया है ना उसने बॉलिंग करा ली है, तो भी जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है ना उसे 4 ओवर्स फेंकने की अनुमति होगी। और मैदान में जो ऑन फील्ड अंपायर हैं या फिर 4th अंपायर होंगे उन्हें पहले सूचित किया जाएगा कप्तान, हेड कोच और टीम मैनेजर के द्वारा इंपैक्ट प्लेयर को डिप्लॉय करने से पहले। अब वो जो जाएंगे, अरे वही जो
सब्स्टिट्यूट हो लिए ना, वही वो बाकी के मैच में आएंगे नहीं, और हाँ सब्स्टिट्यूट फील्डर बन के भी नहीं आएंगे। अब भैया आना चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर तो इतना ही तूफानी खेल रहे होते तो जाते ही तुम क्यों। और अगर प्लेयर इंजर्ड होता है मिडिल ओवर्स में, तो फिर जो भी करंट प्लेइंग कंडीशन होगी ना, उसमें 24.1 वाला रूल आएगा, सब्स्टिट्यूट फील्डर वाला। बहुत हैवी मामला होके तो नहीं बन रहा है? कमेंट बॉक्स पर बताना मुझे। अब और सुनो, फिर सब कुछ इंपैक्ट प्लेयर के बारे में कवर कर लिया जाएगा, छूटेगा तो कुछ है नहीं, इतना ट्राई आउट किया जा सकता है। अगर टीम इंपैक्ट प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करती है इंजर्ड प्लेयर के लिए, तो फिर इंजर्ड प्लेयर गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं, तो फिर इंपैक्ट प्लेयर को यूटिलाइज किया जा सकता है ओवर के खत्म होने के बाद। और अगर तो अरे बहुत सारे पहलू हैं। अब अगर इंपैक्ट प्लेयर के साथ ये हो गया कि इंपैक्ट प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो फिर सेम रूल अप्लाई होगा जैसे मैच चलता चला आ रहा है। तो अब इंपैक्ट प्लेयर को सब्स्टिट्यूट बैटिंग टीम के लिए तभी किया जा सकता है जब विकेट गिरा हो या फिर इनिंग्स का ब्रेक चल रहा हो। लेकिन हाँ, टीम को चौथे अंपायर को बताना पड़ेगा ये मामला। यहां ये सही मामला है, जब इंपैक्टफुल प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, तब वो भाई साहब बैटिंग या फिर बॉलिंग करा सकते हैं अपने पूरे कोटे 4 ओवर्स तक। ये लेवरेज दे दी गई है कि खेलो बिंदास, माहौल और समा तुम ही दोनों बांध दो। अब अगर तो कोई प्लेयर रिटायर हर्ट होगा, तो फिर इंपैक्ट प्लेयर ओवर की समाप्ति के बाद आ सकता है और बैटिंग कर सकता है। और भैया कुछ भी हो जाए, 11 प्लेयर्स ही बैटिंग करेंगे। अब ये तो पता ही है, लेकिन ये बताया गया है सर्कुलर में, तो मैंने ये बात बोल दी। ऐसा नहीं होने लगेगा कि गली मोहल्ले वाला माहौल शुरू हो जाएगा कि आओ सभी खेल लो। बीसीसीआई ने ये भी बताया है एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर तो बैटिंग साइड कुछ जल्दी विकेट्स खो देती है, तो फिर तो मामला गच्ची में फंस जाएगा ना कि अब टोटल बड़ा पोस्ट कैसे किया जाए। तो फिर बैटिंग टीम जो है आउट हुए खिलाड़ी की जगह पर उसे सब्स्टिट्यूट करके इंपैक्ट प्लेयर को इंक्लूड कर सकती है बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने के लिए। और ऐसा ही किस्सा कानून बॉलिंग यूनिट के पास भी रहेगा, ताकि उनकी बॉलिंग डेप्थ भी बढ़ जाए। तो यहां पर मामला वाइस वर्सा वाला रहेगा। बॉलिंग टीम इंपैक्ट प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर सकती है ओवर के खत्म होने के बाद, या तो फिर कोई प्लेयर फील्डिंग करते वक्त इंजर्ड हो गया हो तब। लेकिन एक और क्लॉज हो लिया कि अब इंपैक्ट प्लेयर को आप तब तक नहीं यूज कर सकते हो अगर मैच शुरू होने में देरी हो या फिर मैच के 10 ओवर्स घटा दिए जाए। उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसको बॉलिंग में इंपैक्ट प्लेयर ने रिप्लेस किया है। अगर जिसे उसने सब्स्टिट्यूट किया है उसे अपने पूरे 4 ओवर्स करा दिए हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है। इंपैक्ट प्लेयर तब भी ओवर 4 करा सकते हैं। अरे तभी तो इंपैक्ट लाएंगे ना, वरना फिर हवा में काम थोड़ी ना होगा। कहां ही छोड़ पाएंगे फिर इंपैक्ट अपने भाई साहब। बहुत खचपच मामला है ना, लेकिन नया रूल है, इंटरेस्टिंग तो देखो होगा ही। पहले बचपन में कॉलोनी या फिर गली क्रिकेट में कॉमन प्लेयर नाम का खिलाड़ी होता था, वो एक इमोशन था। मतलब पहले दोनों ही टीम्स चाहती नहीं थी उसे खिलाना, फिर पता नहीं दया आ जाती थी या फिर मोस्टली प्लेयर कम पड़ जाते थे तो कॉमन को खिलाया जाता था। कॉमन प्लेयर खुश रहता था कि 2 बार बैटिंग मिलेगी, लेकिन असली मंसूबों से अनजान रहता था, या फिर कभी नहीं भी, लेकिन मजेदार था। आपने तो देखा होगा, बहुत ऑब्वियस ही बात है, सब जगह होता था। तो वो वाली स्टोरी कमेंट बॉक्स पर मुझे बताना, वो तब नई चीज होती थी। अब ये इंपैक्ट प्लेयर नया आ गया है। वो देखो बचपन का क्रिकेट था, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। गेम समय के साथ इवॉल्व होता है, थर्ड अंपायर से लेकर DRS, हॉटस्पॉट और अब एक इंपैक्टफुल प्लेयर तक। अब देखते हैं कितना ही इंपैक्ट कौन करता है डोमेस्टिक सर्किट में, या फिर शायद से IPL में भी मामला सेट हो जाएगा इसका। तो ये था पूरा समीकरण इंपैक्ट प्लेयर्स रूल का जो BCCI ने बनाया है। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना तो फिर लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। चैनल पर नए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो फिर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अच्छा लगेगा फिर हमको बेल आइकॉन भी प्रेस जरूर कर देना, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। फिर मस्त सुविधा के अनुसार आप वीडियो देखिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का मस्त और जिंदाबाद और जानदार तरीके से ख्याल रखना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।